सम्राट चौधरी सरकार अभी उनसे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं मांगने जा रही है कि वो 5 महीना 29 दिन तक उनकी कुर्सी अक्षुण्ण है संवैधानिक प्रावधान के आधार पर। विलय तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार विलय जदयू में किए और विलय करने का हश्र उन्होंने देखा कि न घर के रहे न घाट के रहे, फिर उनको जदयू से निकल के अपनी पार्टी का निर्माण करना पड़ा। तो हो सकता है कि पुत्र यहाँ से जाएगा और पिता वहां पाएगा। कुशवाहा के साथ समस्या क्या है ना कि जब जब ये ताकतवर होते हैं ना, तभी ये कोई गलत स्टेप ले लेते हैं। जैसे 2020 के चुनाव में इनको सीट आया नहीं आया एक अलग विषय है, ये बतौर नेता समाज इनको स्वीकार करने लगा था, तो इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जदयू में। अब जब इस समय फिर वो ताकतवर हुए, 4 विधायक उनके पास हैं, खुद भी राज्यसभा चलने में कामयाब रहे, फिर उनके पास एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि उनको निर्णय लेना है। लेकिन पशुपति पारस से तुलना करना वाजिब नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा धैर्य का परिचय नहीं दिए तो बीजेपी जिस तरीके से ऑपरेशन करती है वो ऑपरेशन इनके पार्टी के अंदर कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कुछ कहा है इस पर, तो हम चाहेंगे कि भूमिका को लंबी न करें और सर से ही बात करें। सर, क्या कहा आज मुख्यमंत्री ने और उसके मायने क्या हैं, डिकोड करने की कोशिश लगातार हो रही है। कब तक बने रहेंगे और कैसे बने रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय से जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो कुछ भी कहा है, एक तो कि वो अनौपचारिक है, लेकिन जो वो कहे हैं वो इतना असामान्य नहीं है कि उसको कोट नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति 5 महीना 29 दिन, जो संवैधानिक प्रावधान है कि अगर किसी सदन के सदस्य नहीं है और आपने मंत्री पद की शपथ ली है, तो संविधान इस बात की इजाजत देता है कि 6 महीना के अंदर चाहे तो आप सदन की सदस्यता ले लें और नहीं तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतः टर्मिनेट मान लिए जाएंगे। तो सम्राट चौधरी ने एक हमारे पत्रकार साथी के सवाल पर यही कहा कि 5 महीना 29 दिन तो वो रह ही सकते हैं। इसका जो मायने निकलता है वो ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर हिज रिजिग्नेशन। सम्राट चौधरी सरकार अभी उनसे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं मांगने जा रही है। अगर जो सवाल का जवाब है उसका मतलब सीधा से यही निकलता है। आने वाले दिनों में राजनीति में कोई परिवर्तन हो जाए और उनसे इस्तीफा ले लिया जाए एक अलग विषय है। अदरवाइज जो संवैधानिक प्रावधान है कि मुख्यमंत्री चाहे तो अपने किसी भी कैबिनेट के सदस्य से इस्तीफा मांग सकता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आज जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा उसका मतलब ये निकलता है कि वो 5 महीना 29 दिन तक उनकी कुर्सी अक्षुण्ण है संवैधानिक प्रावधान के आधार पर, और 5 महीना 29 दिन का अगर वो कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इस्तीफा मांगने नहीं जा रहे हैं। नैतिकता पर संकट है। राजनीति में नैतिकता नाम की जो चिड़िया है ना, उसको 1951-52 में मार दिया गया था। ये सुविधाजनक नैतिकता ये राजनेताओं के लिए होता है। पत्रकार इस बात को भली भांति समझते हैं कि राजनीति में नैतिकता, शुचिता, ये तमाम चीजें माने एक उदाहरण नहीं नैतिकता की हत्या की है, अनगिनत उदाहरण है। कॉपी दर कॉपी भर जाएगा कि भारतीय राजनीति में नैतिकता कब की समाप्त हो गई, कितने बार समाप्त हो गई, और किसकी नैतिकता की चर्चा आप करते हैं। नहीं, वही सवाल है। तुम मौसमों की तरफ आप मत बोलिए, मैं सब बोल देता हूँ। आपसे जितनी बार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बात हुई, आपने कहा कि तू परिंदों की तरह पर बदलता है, और जो आप बोलते रहे हो तो बोलेंगे। सवाल है कि इस बार फिर क्या पर बदलने की तैयारी है? कहा जा रहा है विलय होगा, कहा जा रहा है बीजेपी में, जेडीयू में। विलय तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बार विलय जदयू में किए और विलय करने का हश्र उन्होंने देखा कि न घर के रहे न घाट के रहे, फिर उनको जदयू से निकल के अपनी पार्टी का निर्माण करना पड़ा। और कोई भी व्यक्ति जब बहुत मेहनत करके घर बनाता है तो वो अपने घर को खुद ही क्यों नेस्तनाबूद करेगा। विलय वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी आज फिर उस चौराहे पर जरूर आके खड़े हो गए हैं जहां से उपेंद्र कुशवाहा उसको चौराहे पर आके खड़े हो गए जहां से उनको एक बार फिर तय करना होगा कि हम जाएं तो जाएं कहां। एक बात ध्यान रखना होगा, उपेंद्र कुशवाहा जिस धैर्य के साथ एनडीए में बने हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले महीना 1.5 महीना के अंदर में
केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिसफलिंग हो। जैसे ये राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। तो हो सकता है कि पुत्र यहाँ से जाएगा और पिता वहां पाएगा। अगर वो वहां प्राप्त कर लेते हैं, एक बार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का वो हिस्सा रह भी चुके हैं, HRD, 2014 हाँ 2014 में स्टेट के मिनिस्टर की कैपेसिटी में थे। ये अलग बात है कि शिक्षा राज्य मंत्री थे। ये अलग बात है कि चुनाव आने के 6 महीना पहले उनकी अंतरात्मा जाग गई और उनको लगा कि नरेंद्र मोदी के साथ रह के हमने गलत किया, और नरेंद्र मोदी को फिर उल्टा सीधा कहना शुरू किए। अलग हटे, चुनाव लड़े, 0 पर आउट हुए, नीतीश कुमार के साथ आए, 0 पर आउट हुए, फिर अपनी पार्टी बनाए, 0 पर आउट हुए, फिर अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ लेके गए तो कुछ प्राप्त हुआ। तो इस बात की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाएं और उनके सुपुत्र जो कि किसी भी सदन के सदस्य बनने में नाकाम रहे, वो बिहार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें। ये एक संभावना सकारात्मक भाव में बनी हुई। अगर मगर का सवाल है, क्या आखिरी उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा के लिए यही है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो और वो मंत्री बने, चाहे राज्य मंत्री बने या कैबिनेट मंत्री बने? और अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को पशुपति पारस बनाकर छोड़ दिया, आप खुद से अलग हो जाइए या हमारी शर्तों पर बने रहिए, हम जो जिस तरह से आपको ट्रीट कर रहे हैं ट्रीटमेंट सही है, यही मतलब निकाला जाएगा? पशुपति पारस तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनेंगे, क्योंकि पशुपति पारस के मुकाबले इनके पास थोड़ी शक्ति है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ समस्या क्या है ना, कि जब जब ये ताकतवर होते हैं ना, तभी ये कोई गलत स्टेप ले लेते हैं। जैसे 2020 के चुनाव में इनको सीट आया नहीं आया एक अलग विषय है, ये बतौर नेता समाज इनको स्वीकार करने लगा था, तो इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया जदयू में। अब जब इस समय फिर वो ताकतवर हुए, 4 विधायक उनके पास हैं, खुद भी राज्यसभा जाने में कामयाब रहे, फिर उनके पास एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि उनको निर्णय लेना है। लेकिन पशुपति पारस से तुलना करना वाजिब नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा धैर्य का परिचय नहीं दिए, तो बीजेपी जिस तरीके से ऑपरेशन करती है, वो ऑपरेशन इनके पार्टी के अंदर कर देगी। आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद की सीट नहीं दी और जनता दल यूनाइटेड ने उनके खिलाफ हमला शुरू कर दिया है। अभी कहा यह जाता है कि जनता दल यूनाइटेड में तो संजय झा और ललन सिंह के बिना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो जनता दल यूनाइटेड के नेता धीरज सिंह कुशवाहा की तरफ से ये बयान कैसे आ जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ पुत्र पुत्री समधी सबदन बेटी के लिए बड़े नेता हैं और परिवारवाद नहीं चलेगा, समाजवाद चलेगा, भाजपा की विचारधारा आपको पसंद नहीं है लेकिन भाजपा राज्यसभा भेजेगी तो चले जाएंगे? ये बड़ा आक्रामक हमला है, ये क्यों हो रहा है जेडीयू की तरफ से? ये जदयू का स्टेटमेंट नहीं है, जदयू के एक नेता का स्टेटमेंट है। और इतना तो जरूर है ना कि जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो भी उसी समाज से हैं जिस समाज के उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो उन्हीं के साथ रहे हैं, उन्हीं के साथ रहे हैं। तो ये सामाजिक नेतृत्व पर वर्चस्व कायम करने की भी लड़ाई है। और दूसरी बात है कि वो आईना में वही तस्वीर दिखा रहे हैं, एल्बम का वही तस्वीर वो पलट रहे हैं जो तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा की रही है। आप नरेंद्र मोदी के साथ रहे, मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, फिर नरेंद्र मोदी को का साथ आपको पसंद नहीं आया, हमलावर हुए, फिर आप साथ हुए, तो वो वही बता रहे हैं कि भाई तू तो मौसमों की तरह घर बदलता है और परिंदों की तरह पर बदलता है, तेरे सफर में कोई तेरा साथ कब तक दे, तू अपनी चाल बराबर बदलता है। एक छोटी सी टिप्पणी, और चूंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत है कि भाई बेटे का मंत्री पद बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी की विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिलवा सकते हैं और बेटे को चुनाव लड़वा सकते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा ये स्टेप लेंगे? और लेंगे तो क्या ये खतरा है कि काराकाट वाला खेल हो जाए सासाराम में भी, और इसके पीछे भी बीजेपी हो? बीजेपी हरवाना चाहेगी, सासाराम हरवा देगी, बीजेपी के कुछ लोग हरवा देंगे? नहीं, वो कहते हैं ना कि जो चीनी से मर रहा हो उसको जहर देने की क्या आवश्यकता है। ये उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तिगत निर्णय होगा, उनकी पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय होगा कि वो अपनी पत्नी को रिजाइन करा के पुत्र को वहां से लड़ाएं। जीत हार जनता तय करेगी, पार्टी जीत हार नहीं तय करती है, और सत्ता जीत हार तय नहीं करती है। सत्ता अगर जीत हार तय करती तो बीजेपी भी कई राज्यों में चली जा रही है, नहीं जाती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं जाती, 2017 में अखिलेश यादव नहीं जाते, इसलिए ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन ये जरूर है कि इस तरीके की राजनीति से जनता अब ऊब रही है। जनता एक अस्थायी राजनीति चाहती है, जनता चाहती है कि
एक अस्थाई गवर्नमेंट हो, एक स्टेबल पॉलिटिक्स हो, ताकि विकास को गति मिले। ये क्षण में ये, क्षण में वो, क्षण में वो, क्षण में वो, इन चीज़ों से राजनीति पर से लोगों का विश्वास उठता चला जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके के पॉलिटिशियन हैं, बड़े कद के नेता हैं, ये उनके खुद के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। जैसे उन्होंने जब पुत्र को मंत्री बनवाया, तो बड़ी मरमरी हुई इस बात को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा तो एक आइडियोलॉजिकल बात करते थे, लेकिन आज वो अपने पुत्र को मंत्री बनवा रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा माने साल भर के अंदर ही जनता के नज़रों में एक बार फिर कोई ऐसा कदम लें, जिससे वो जनता की नज़रों में एक बार फिर दागी, या कहें कि जनता की नज़रों में राजनीतिक अपराधी के तौर पर वो उनको देखा और समझा जाए। ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि बेटा उनका रिजाइन करेगा, और इनका बहुत अच्छा बार्गेनिंग ये रहेगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शामिल हो जाएं। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।